बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हाउस ऑफ टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आए हुए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि MP पटवारी हो गया, MP पुलिस हो गया, इसके अलावा आपका MP TET और वन रक्षक के जो पद हैं उन सभी एग्जामों के लिए जो है सामान्य हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो सारे क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी। जी हाँ, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं उर्दू, ब्रज, संस्कृत और अवधी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसके अलावा जो मराठी भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मराठी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? शब्द, वर्ण, अक्षर या वाक्य? तो दोस्तों जो भाषा की सार्थक इकाई होती है वो होती है शब्द। जब कोई शब्द बनता है तो उसी शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, इसीलिए भाषा की जो सार्थक इकाई है वो है शब्द, यानी करेक्ट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पर आपको अघोष वर्ण पहचानना है कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पर आ, ज, हा और शा। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द। सा शब्द जो है वो अघोष वर्ण शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखने की रीति को क्या कहा जाता है? वर्तनी, अक्षरी, हिज्जे या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी लिखने की ये तीनों रीति ही होती हैं जिसमें वर्तनी, अक्षरी और हिज्ज का इस्तेमाल होता है। करेक्ट ऑप्शन हो आपका हो जाएगा द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी पहचानना है। पहला है अष्ट, दूसरा अष्ट, तीसरा अष्ट और चौथा है अष्ट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द, यानी अष्ट जो होता है वो आ और इसके बाद षटकोण का जो आधा सा होता है उसके साथ लिखा जाता है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहा जाता है? समास, संधि, व्यंजन या उपसर्ग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व, यानी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? पहला है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुण संधि। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शब्दांश शब्दों के आदि प्रारंभ में जुड़कर अनेक अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे शब्द कहलाते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या वर्णमाला? तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कमेंट करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, यानी उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं समास, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। तो दोस्तों अभी जैसा हमने जाना कि प्रारंभ में जब कोई वर्ड जुड़ता है, शब्द जुड़ता है तो उसे हम उपसर्ग बोलते हैं और अंत में जब कोई शब्द जुड़ता है तो उसे प्रत्यय बोलते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समास प्रक्रिया में शब्दों का किया जाता है विग्रह, विच्छेद, संक्षिप्तीकरण या फिर विस्तार? तो चलिए करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर संक्षिप्तीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 6, 8, 5 या 10। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों? तो यहाँ पर आपको बता दें कि समास के मुख्य
6 वेद होते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो आपको यहाँ पर बताना है चक्रपाणी में पहला है अव्ययी भाव, बहुब्रीहि भाव, कर्मधार या फिर तत्पुरुष। तो फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसका करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विशेषज। तो चलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है, कमेंट कीजिए फटाफट कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आ, यानी जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही लिए जाते हैं, और तद्भव जो शब्द होते हैं उनमें कुछ जो आधुनिक परिवर्तन किया जाता है और उसके बाद जो है वो तद्भव बन जाते हैं। जैसे कि यदि हम तत्सम में अग्नि बोलते हैं तो उसको तद्भव में आग बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? यहाँ पर चाय, रिक्शा, कमरा और कैंची 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कि हमारा जो तुर्की भाषा का शब्द है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको बता दें कैंची शब्द जो है तुर्की भाषा का शब्द है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कर्ता, कर्म, कारक और करण। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप फटाफट कमेंट कीजिए कि सच्चरित्रता का जो मूल शब्द है वो किससे बना है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वी, यानी कि चरित्र। चरित्र इसका जो मूल शब्द है उसी से सच्चरित्रता का शब्द बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनायक का पर्यायवाची क्या होगा? सुर, गणेश या फिर विपुल। तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर फटाफट कमेंट करना है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा गणेश। विनायक का जो शब्द पर्यायवाची है वो है गणेश, यानी गणेश को भी विनायक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको यहाँ पर अनाथ का विलोम शब्द बताना है फटाफट से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सनाथ। अनाथ का अपोजिट सनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की स्थिति में के रूप में भेजे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या अनुस्मारक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर अनुस्मारक। अनुस्मारक जो पत्र होता है वो उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में वापस भेजा जाता है, उसे अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया मोही ... बहुत खिजायो। उक्त रिक्त स्थान पर आपको कौन सा शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यानी कौन सा शब्द यहाँ पर खाली स्थान पर आएगा? पहला है राधा, दाऊ, सुदामा या फिर शका। तो चलिए फटाफट से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप बताइएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दाऊ, यानी मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। चलिए इसके बाद हमारा 23 क्वेश्चन है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी या फिर अवधी। तो फटाफट से कमेंट कीजिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? खड़ी बोली। जी हाँ, खड़ी बोली हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मानक हिंदी जो है खड़ी बोली से ही विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, वाक्य के अंग हैं कौन कौन से हैं? उद्देश्य एवं विधेय, सार्थकता। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा सी, आज्ञावाचक एवं निषेधवाचक, और चौथा है हमारा सरल। तो यहाँ पर जो हमारा 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आ, यानी उद्देश्य और विधेय जो हैं ये दोनों ही वाक्य के अंग होते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है
मिस प्रिंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो अपन जो है इसको आगे देख लेते हैं। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो कि पर चलती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बा, यानी ये जो है मिश्रित वाक्य है, यानी दो सरल वाक्य आपस में जब जुड़ रहे हैं तो उनका जो है वाक्य नया बन रहा है, वो बन रहा है मिश्र वाक्य। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आज का हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पर किए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।